कक्षा 9 विषय हिंदी में सतीश पंडित आप सभी के समक्ष आज एक महत्वपूर्ण काव्य तुलसी के पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के बहुत ही जगमगाते रत्न माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के चांद की तरह हमेशा चमकने वाले यह कवि राम भक्त थे और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से संदर्भित बहुत सी कविताएं लिखी है। उनका साहित्य बेजोड़ रहा है। तुलसीदास जी हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में विख्यात है। उनका जन्म राजपूत जिला बांदा उत्तर प्रदेश में माना गया है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था से ही माता पिता की छत्रछाया उन्होंने गुमा दी थी और उसके बाद बाबा नरहरि दास ने उन्हें अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रह करके वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण एवं दर्शन का गहन ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरि दास ने ही राम नाम की उन्हें दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद वे राम भक्ति की और अधिक सक्रिय हो गए थे, उन्मुख हुए थे। बाद में तो वे परम राम भक्त कहलाए। उन्होंने हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। इसके सिवा भी उन्होंने बहुत कुछ साहित्य लिखा है, जैसे कि विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु तथा वैराग्य दंपति उनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ तुलसी के पद जिनके कवि है तुलसीदास, उसे लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, तुलसीदास जो है हिंदी साहित्य के जगमगाते रत्न है। हमारा यह काव्य क्रमांक 17 इस वक्त कोरोना के कारण जो अभ्यासक्रम कम किया गया है उसके कारण अभ्यासक्रम में शामिल नहीं किया गया, किंतु तुलसीदास जी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पद के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके 2 पद यहाँ दिए गए हैं। पहला पद है, जाऊ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जगे, केहि अति दीन पियारे, जाऊ कहाँ तजी। कहते हैं कि जाऊ कहाँ है भगवान, है प्रभु परमेश्वर, आपके चरण कमल छोड़ करके मैं और कहाँ जाऊं। काको नाम पतित पावन जन, आपका नाम तो हमेशा गरीबों का उद्धार करने वाला रहा है। केहि अति दीन प्यारे, और किसको अत्यंत दीन प्रिय है, अर्थात आप तो है गरीबों के प्यारे, इसलिए मैं आपके चरण कमल को छोड़कर कहाँ जाऊं। आगे वे कहते हैं, कौन देव बीराई बीरद हिते, हथि हथि अधम उदारे। बड़ाई यानी बड़प्पन, मैं आपकी बड़प्पन नहीं कर रहा। ये तो सचमुच सही बात है कि आप बड़प्पन के लायक देव है और बड़े बड़े अधम निर्लज्ज लोगों को भी आपने तो मोक्ष की प्राप्ति करा दी है, इसलिए तो मैं आपकी चरण कमल की सेवा करना चाहता हूँ। खगम व्याध पहयान बीतप जड़े, जवन कवन सुरे तारे, जाऊ कहाँ तजी चरण तुम्हारे,
जाऊं कहाँ तजी। यहाँ पे कहते खग मृग व्याध, तो उन्होंने इन सबों को तार दिया था। खग अर्थात जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध है। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र है। सीता हरण के समय इसने रावण से युद्ध किया था और वह घायल भी हुआ था। राम का सीता हरण का समाचार उन्होंने, अर्थात सीता हरण जो कि रावण ने किया था उसका समाचार उन्होंने श्री राम को दिया और उसके बाद उन्होंने प्राण छोड़े थे। तो यहाँ पे कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपने एक खग अर्थात पक्षी को भी मोक्ष प्रदान किया था। खग मृग, मृग यानी हिरण, मारीच नाम का एक हिरण जो कि वास्तव में एक राक्षस था। मारीच नाम का राक्षस था जो हिरण बना था। एक राक्षस था जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था तथा रावण का अनुचर था। रावण का वह मामा कहलाता था। वह सुवर्ण मृग के रूप में राम के द्वारा मारा गया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने मृग का भी मोक्ष करा दिया। खग मृग व्याध, व्याध यानी शिकारी। वाल्मीकि ऋषि का नाम आपने सुना होगा। पहले वे हिंसा वृत्ति के कारण अपना जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में शंकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की थी। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जवन कवन। तो पाषाण यानी यहाँ पत्थर। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी, शापवश वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ था। और बिटप यानी पेड़। यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद के शाप के कारण गोकुल में दो वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए थे। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांध दिया तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार किया था भगवान श्री कृष्ण ने। और जवन की बात आती है। एक यवन कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते समय राम शब्द का प्रयोग किया था। अनजाने में ही हराम में राम आ गया और राम का उच्चारण करने से उनकी मुक्ति हो गई थी। तो यह काव्य पंक्ति बहुत कुछ कहानियों को लेकर के आई जो मैंने संक्षिप्त में आपके समक्ष प्रस्तुत की। अंतिम पंक्ति में वे कह रहे हैं, देव दनुज मुनि नाग मनुजद सब माया विवश विचारे। देवता हो या दानव हो या मनुष्य हो, आपकी माया में बंधे हुए हैं भगवान श्री राम। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पोहारे। दास तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं हमेशा आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक और यहाँ पे पद प्रस्तुत किया गया है महाकवि तुलसी जी का, वह भी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हे प्रभु परमेश्वर, तू दयालु है और मैं गरीब हूँ। तू दान करने वाला है और मैं भिखारी हूँ। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। वह कह रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान, आप दयालु हैं, दयालु है। आप हमेशा मेरे जैसे गरीबों की मदद करते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पाद की तू पाप पुंजहारी। मैं एक प्रसिद्ध
पापी हूँ। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंजहारी, और तुम जो हो वह पाप के झुंड का विनाश कर सकते हो, उसमें शक्तिशाली हो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, तू नाथों का नाथ है और मेरे से बड़ा कोई अनाथ इस दुनिया में नहीं है। मोह समान आरती नहीं, आरती हर तो सो, मेरे समान दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है और दुख दूर करने वाला तू ही सबसे बड़ा है। ब्रह्म तू हो जीव, तू ब्रह्म है। यहाँ पे भगवान को कहा गया है कि भगवान की शक्ति अपरंपार है। ऐसी बात यहाँ बताई गई है। तू ब्रह्म है, यहाँ भगवान को ब्रह्म कहा गया है। हो जीव, मैं तो एक जीव हूँ। तू ठाकुर हो चेलो, ठाकुर अर्थात मालिक। यहाँ पे भगवान को ही अपना मालिक बताया गया है। भगवान ही अपना मालिक है, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। तात मात गुरु सखा सब विधि तू ही मेरो, यानी मम्मी पापा गुरु या सखा जो भी कुछ है सबसे बड़ा तू ही है इस दुनिया में मेरे लिए। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, यहाँ पे भगवान के साथ भगवान के साथ भक्त के रिश्ते बेजोड़ बताए गए हैं, दोनों के नाते, दोनों के रिश्ते बहुत बेजोड़ है। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो यहाँ पे भगवान के कारण ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे इस दुनिया में यह कविता लिखने का, रामायण लिखने का श्रेय जाता है, और मुझे जो सुख मिला है वह भगवान के कारण ही है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी की काव्य पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई है। तुलसीदास जी राम भक्त थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखकर हमारे देश में एक महत्वपूर्ण उदाहरण देने का कार्य किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति जो आज उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से पश्चिम तक लगातार बढ़ी हुई है, और भगवान का रहस्य, भगवान की शक्ति का लोगों को पता है, उसका महत्वपूर्ण श्रेय महाकवि तुलसीदास जी को जाता है। और उनकी यह काव्य यहाँ जो प्रस्तुत किए गए हैं तुलसी के पद के नाम से, उसमें भगवान के अनेक गुणों का, कि भगवान ने किस प्रकार दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान किया है और पापी व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान किया है, उसके बारे में बात की गई है। विद्यार्थियों, आने वाले दूसरे सप्ताह में अन्य वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय श्री हरि।